हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था बेसिक स्केचिंग आइडियाज़। तो जाहिर सी बात है कि हम डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो जिसमें पहली बात आती है कि फ़ैशन क्या है। आखिर फ़ैशन के बारे में आप आस पास में सुनते हैं, देखते हैं, हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं वर्ड्स को कि फ़ैशन है, फला चीज़ों का फ़ैशन है। लेकिन आखिर फ़ैशन है क्या? फैशन हम कह लें तो समय के बदलाव का दूसरा नाम ही फैशन है। आज आप अपने ड्रेसेस को ले लें तो ड्रेसेस में आज उसकी एक डिज़ाइन है, दूसरी पहनते पहनते हम उसको थक जाते हैं तो फिर दूसरे टाइम में वो दूसरी डिज़ाइन बनती है, उसका प्लेस ले लेती है। फिर जो हम पहली डिज़ाइन वियर कर रहे थे उसका प्लेस जाता रहता है, यानी कि वो कहाँ पहुँच जाता है, उसका ऑब्सोलेंस हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फैशन हमेशा चेंज होने वाली एक प्रोसेस है जो हमारे द्वारा लाइफ में बदलाव लाता रहता है, चेंजेस लाते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं हमारे इंटरेस्ट, हमारी वेशभूषा, हमारे सोचने के तरीके, तौर तरीके, जो हमारे ट्रेडिशनल थिंकिंग थे, वो सब कुछ जो कि नयापन का अनुभव दिलाए, वो फैशन है। फैशन हमें निम्न प्रोसेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम पॉइंट एक ले लेते हैं, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार। फैशन जब भी आता है वो एक नए नए आविष्कार के साथ ही आता है। जैसे पहले क्या चलते थे, 2-3 साल पहले लगभग अनारकली स्टाइल का काफ़ी क्रेज़ था, सब लोग जिनको देखो वो पसंद करता थे। लेकिन आज के समय में क्या है, अनारकली स्टाइल चल रहा है लेकिन वो विद प्लाजो के साथ चल रहा है, और उस ट्रेडिशनल अनारकली स्टाइल को कोई भी वियर नहीं करेगा। तो फैशन कुछ न कुछ नए आविष्कार लाते रहते हैं, कुछ न कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट होगा इसमें प्रोडक्शन। अगर हमें नए आविष्कार की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है कि जब नए नए आविष्कार होंगे फैशन के क्षेत्र में तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। रीजन के ज़्यादा लोग उस फैशन को अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी कि इंडस्ट्रियों को फ़ायदा भी होगा। उन्हें अपने प्रोडक्ट को न्यू डिज़ाइंस देने के लिए या पॉपुलर बनाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है, अगर प्रोडक्शन होगा, मार्केट नया बनेगा, मार्केटिंग मिलेगा उसको, ठीक, नए मार्केट प्रदान करता है और मार्केट का क्षेत्र भी बढ़ता है, जिससे अत्यधिक लोगों की जॉब लगती है, बेरोजगारी भी कम होती है, यानी कि फैशन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडॉप्टेशन ऑफ प्रोडक्ट। एडॉप्टेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जो हमारे न्यू डिज़ाइंस आ रहे हैं, उसमें क्या है कि लोगों को अवेयर कर रहा है, और उस अवेयरनेस के लिए जब लोग अवेयर होंगे तो वो भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न स्टाइल्स के प्रोडक्ट को एडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, वियर करेंगे, जिससे कि फैशन मार्केट में और बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है हमारा प्रोवाइड ब्रांड बिजनेस। और ये जब प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा, लोग नए नए स्टाइल को अपनाएंगे, मार्केट बढ़ेगा, मार्केटिंग का नया क्षेत्र मिलेगा, नए नए आविष्कार होंगे, तो रियली ब्रांड बिजनेस, जो ब्रांडेड बिजनेस हैं, वो काफ़ी बढ़ेंगे, अच्छे स्टाइल्स मार्केट में आएंगे, तो ब्रांड बिजनेस भी बढ़ेगा। इन सारे टॉपिक्स में आपको जो समझ में आएगा, मैं जो बोल रही हूँ, आप डिफिनीशन हो या फिर इंट्रोडक्शन हो, जितना मैं बोल रही हूँ उसको एक नोट्स की तरह
आप उसको तैयार कीजिएगा। हालांकि लिखना संभव नहीं है, नहीं तो मैं आपको राइटिंग प्रदान करती, बट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ताकि आप लिख सकें। इसमें है डेफिनेशन ऑफ फैशन। डेफिनेशन ऑफ फैशन हमने इंट्रोडक्शन में कुछ भाग जाना है। इसमें मतलब कि फैशन का अर्थ समय के साथ जो भी वस्तु या स्टाइल पॉपुलर हो, एक ग्रुप के द्वारा एडॉप्ट किया जाए और कुछ लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए और एक समय के अनुसार वो पूरी तरह से पॉपुलर हो करके ख़त्म हो जाए, यही हमारा फैशन है। और उसके जगह पे दूसरी स्टाइल अपनी प्लेस बना ले। जैसे कि फैशन रीति रिवाजों या एक्सपेरिमेंट, एक्सेप्टेशन, स्टाइल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मानव जाति के ज़रूरत के अनुरूप वस्तुओं का प्रचलन होना ही फैशन कहलाता है। फैशन वस्त्रों को धारण करने की एक कलात्मक प्रस्तुति है। अगर फैशन मार्केट में जब आता है तो उस स्टाइल को, उस फैशन को कस्टमर या कंज्यूमर द्वारा आसानी से नहीं अपनाया जाता जब तक कि उसका एक व्यवहारिक परिचय नहीं होता। तब तक डिजाइनर या फिर कोई निर्माता अपने द्वारा प्रोडक्शन तैयार नहीं करता, न तो उसे मार्केट में लेकर के बेचा जाता है। और नेक्स्ट फैशन इंट्रोड्यूस कराने के साधनों का उल्लेख करेंगे, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है और ताकि फैशन मार्केट में अपना नया प्लेस लेता है। फैशन इंट्रोड्यूस कराने के साधन, फैशन इंट्रोड्यूस कराने के साधन इसमें क्या क्या हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। फर्स्ट, जो हमारी ट्रेडिशनल चली आ रही है वो है रेडियो। सेकंड, रेडियो से क्या होता है, रेडियो पुरानी ज़माने से ही लोग सुनते आ रहे हैं। उसमें तरह तरह की चीज़ें, सॉन्ग के माहौल से या किसी चीज़ों की कि ये स्टाइल मार्केट में आया है, पहले से चलता रहा। हालांकि पहले फैशन की क्रेज़ बहुत नहीं थी। नेक्स्ट आता है सेकंड, सैटेलाइट। थर्ड है फैशन मैगजीन। फोर्थ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हम अलग अलग अपने सेलिब्रिटीज़, अपने मॉडल्स के द्वारा न्यूज़पेपर में देखते हैं, रैम्प शो वगैरह के एडवर्टाइजमेंट देते हैं। फोर्थ है और मोस्ट है टेलीविज़न, टीवी। अब सबसे बड़ा जो हमारा साधन है वो है कंप्यूटर, इंटरनेट, जिससे कि सभी चीज़ों का जुड़ाव है। कंप्यूटर, इंटरनेट। एडवर्टाइजिंग, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो, फिल्म, मूवीज़। और नेक्स्ट पॉइंट है फैशन शो। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के द्वारा जो बड़े स्तर के हॉट कुटूर स्टेटस के जो फैशन होते हैं वो फैशन शो के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। टेन पॉइंट साइट्स।
नेटवर्किंग साइट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे मार्केट में जब एक फैशन आता है तो सबसे पहले वो वन पीस में तैयार होता है, उसकी एक डिज़ाइन होती है, पूरे स्ट्रक्चर के साथ आता है, जिसकी एक बड़ी फाइल होती है। वो धीरे धीरे पॉपुलर होता है, इंट्रोड्यूस होता है, पॉपुलर होता है, फिर अपने मार्केट में एक नया स्थान बनाता है, उसकी भी बोली लगती है एक तरीके से। और जो सबसे उच्च फैशन का व्यक्ति होता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ हुए, हमारे पॉलिटिशियंस लोग हैं, जैसे कि इस समय पॉपुलर है मोदी जी का कुर्ता, एक समय पहले पॉपुलर था बीपी सिंह की टोपी, उससे पहले भी पॉपुलर था एपीजे अब्दुल कलाम का हेयर स्टाइल। तो ये क्या है, ये एक फैशन है। यो हनी सिंह की हेयर स्टाइल इस टाइम पॉपुलर है। तो फैशन हमेशा व्यक्ति बदलते हैं, प्लेस बदलता है, स्टाइल चेंज होती है और फैशन में एक नया नया स्थान ग्रहण करता है। तो हॉट कल्चर फैशन को सबसे पहले बड़े लोग अपनाते हैं, उसके बाद वो रैंप शो हुआ, फैशन शो हुआ, या किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोज में या किसी फंक्शंस में वो लोग हिस्सा लेते हैं, जिससे कि नॉर्मल व्यक्ति देखता है उन्हें। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नॉक ऑफ कॉपी होती है, पॉपुलर होते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज बड़े इंडस्ट्रीज के लोग कॉपी करते हैं। फिर भी उस समय उसकी संख्या क्या बन के आती है, 620 इतनी संख्या में बन के आता है, और वो भी अपर लेवल के, नॉर्मल अपर लेवल के लोग उसको भी अडॉप्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी भी नॉक कॉपी होती है। तो नॉक ऑफ कॉपी में अब नॉर्मल छोटे इंडस्ट्रीज के लोग बनाने लगते हैं। टीवी पे शो होता है, टीवी से फिर घरों घरों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, घर में सिलाई होती है, छोटे टेलर्स अपनाते हैं, बुटीक वाले अपनाते हैं। फिर धीरे धीरे वो फैशन अत्यधिक मात्रा में फैल जाता है। फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में फैलने के बाद लोगों की आंखें देख देख करके थक जाती है, सुन सुन के, पहन पहन के थक जाती है, और धीरे धीरे वो रिजेक्शन की तरफ जाता है और धीरे धीरे उस फैशन की डिक्लाइन हो जाती है। फिर जब डिक्लाइन होती है तो उसके समय से ही, जब हम थकते रहते हैं, उसी समय एक नया आविष्कार आता है और धीरे धीरे उसका इंट्रोड्यूस होता रहता है। और जब ये फैशन जाता है तब तक वो फैशन अपनी धाक मार्केट में बना लेता है। अब अगली बात आपके मन में आ रही होगी कि मैम कहीं भी स्टाइल का यूज कर रही हैं, तो कहीं डिज़ाइन का यूज कर रही हैं, तो कहीं फैशन का यूज कर रही हैं। यानी कि ये तीनों वर्ड जो है, फैशन, स्टाइल एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन, इन तीनों पॉइंट में हम डिफरेंसेस कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा फैशन है, कौन सी स्टाइल है, या फिर कौन सी डिज़ाइन है। फैशन एक समय में आने वाला, हालांकि हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन सबसे छोटा पॉइंट है इसमें। अगर किसी डिज़ाइनर के मन में जो सोच उत्पन्न होता है, जो डिज़ाइन उत्पन्न होती है, जो इंस्पिरेशन के द्वारा डिज़ाइनर इंस्पायर होकर के तैयार करता है, वो तो एक डिज़ाइन हो गई। फिर उस डिज़ाइन को किसी कपड़े पे या किसी थिंग पे अप्लाई किया जाता है, तो वो हमारा स्टाइल हो गया। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, किसी प्रिंट का, बेबी प्रिंट हुआ, या क्रॉस हैचिंग हुआ, या फिर असिमेट्रिकल नेक हुआ। वैसे ही स्टाइल में, इसका स्टाइल में आ गया आपका टॉप ट्राउज़र, प्लाजोज एंड सूट, पोंचो, ये एक स्टाइल है। फैशन में जब उसको एडॉप्ट किया जा रहा है तो वो एक समय में कितना पॉपुलर हुआ, तब हम उसका यूज करते हैं फैशन के लिए, कि हमारा ये स्टाइल काफ़ी पॉपुलर गया है, तो वो फैशन हो गया। यानी कि सबसे छोटा पॉइंट है हमारा डिज़ाइन, दूसरा पॉइंट है उससे बड़ा जो है डिज़ाइन से तैयार होता है स्टाइल, फिर स्टाइल जो है एक्सचेंज होकर के आता है फैशन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको कंफर्म कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चनिंग कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में।